Hello friends, I am Bhani Ramlal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स आज अपने हॉर्टिकल्चर डेटा में पार्ट 3 पर डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फ्रूट प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है यानी फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट यानी सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ऐसे ही प्लांटेशन क्रॉप यानी रोपित फसलों के लिए, ऐसे ही अपने मेडिसिनल क्रॉप्स के लिए, ऐसे ही अपने स्पाइसेस क्रॉप के लिए, ऐसे ही फ्लावर्स के लिए अपने डिस्कस किया था। लेकिन वो एक क्या है ग्रुप ऑफ कमोडिटीज है ना, उनका डिस्कस किया था अपने, जैसे एक समूह की बात की थी, सभी फल की, सभी सब्जियों की और सभी मतलब रोपित फसलों की, सभी मसालों की। लेकिन आज के अपने इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे एक एक कमोडिटी है ना, एक एक फल की, एक एक सब्जी की, कौन से फल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है, क्षेत्रफल में कौन सा है और उत्पादकता में, यानी लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन एरिया एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, उससे पहले मैं एक जनरल डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जैसा कि स्टूडेंट के मैसेज आते हैं या कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आती हैं, उनकी अगर अपने बात करें। जैसे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि स्पाइसेस प्रोडक्शन में केरला था आगे ना, तो देखो स्टूडेंट, डेटा है हर साल चेंज होता रहता है। जो स्टेट लीडिंग कंडीशन में जाएगा उसी को अपने यहाँ पे बात करेंगे। ये डेटा जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये कितना ऑथेंटिक है, इसके लिए आपको देखो ये सारा का सारा जो डेटा मैंने लिया है इसका सोर्स है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव। वहां से जो हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स की जो हर साल बुक रिलीज होती है, जैसे अभी पिछली 2017-18 की जो रिलीज हुई है, उसी का डेटा होता है, वो ऑथेंटिक होता है और वो रिलायबल होता है और उसी को अपने सोर्स मानते हुए यहाँ पर सारा डेटा मेंशन किया हुआ है। तो कोई सा डेटा यहाँ पर गलत नहीं है, आप निश्चित रहे, है ना। हमेशा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हॉर्टिकल्चर का जो डेटा है स्टूडेंट जनरली क्या करता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से उठाता है। जैसे मैं आपको सिंपली यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे अपने वेबसाइट पे गए और ये यहाँ पे अपने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ना, हॉर्टिकल्चर बोर्ड इस पे गया ना। जैसे मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर अपना डेटा चेक करना चाहते हैं तो देखो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ना, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, यहीं से अपनी ये स्टैटिक बुक रिलीज होती है, इसमें अपने एरिया प्रोडक्शन स्टैटिक्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अपने को जैसे यहाँ पर बुकलेट्स मिलेंगे, उनके लिंक मिलेंगे, या फिर जनरली आप सीधा यहाँ जाओगे, आप एक मिनट मैं ये देखो एरिया प्रोडक्शन स्टैटिक्स है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एस्टिमेशन की जो फाइल है वो भी मिल जाएगी और पब्लिकेशन जो हो चुका है। अब अपनी देखो लास्ट जो स्टैटिक बुक है हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स एट ए ग्लांस, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये आपको लगभग 300-400 पेज की पीडीएफ मिलेगी। उसमें से अगर आपको किसी भी तरह के डेटा का कोई डाउट होता है तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इसका ये डेटा है सारा का सारा, तो गलत होने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो जो स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं या जो कमेंट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं जनरली एक ही बार में ये रिप्लाई देना चाहूंगा कि आपको अगर किसी भी डेटा के अंदर डाउट है तो आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डेटा के साथ ही क्रॉस चेक करिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलती है तो आप कमेंट कर दीजिए, उस फीडबैक को अपने कंसिडर करेंगे और उसके अंदर इम्प्रूव करेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट क्या करता है, जैसे बुक्स है उनके अंदर पढ़ता है, तो अब सोचो आज से 3 साल पहले लिखी हुई बुक है तो उसमें हो सकता है केरला दिया हो, कोई भी डेटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 साल पहले किया हो सकता है उसमें आंध्र प्रदेश दिया हो। तो बुक तो अपने जिस समय लिखी गई है उस ईयर के डेटा से मैच करती है, नहीं कि आज के अपने ईयर के डेटा से मैच करती है, इसलिए हमेशा डिफरेंस होता है। तो आप निश्चित रहिए किसी भी तरह के कोई भी डेटा में गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको बताया, अगर आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो स्टैटिक्स बुक रिलीज होती है, एनुअली रिलीज होती है, ये 2 साल पीछे की रिलीज होती है, फाइनल डेटा हमेशा 2 साल पीछे का होता है, तो वहां से आप ये चेक कर सकते हैं।
अब अपने बात करें सबसे पहले ऑल इंडिया एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। पहले अपने सारी कमोडिटीज की बात कर लेते हैं, उनका कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन है और कितनी प्रोडक्टिविटी है, फिर हम लीडिंग स्टेट की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे एरिया जो है वो है 1000 हेक्टेयर के अंदर, प्रोडक्शन है वो 1000 मेट्रिक टन में है और प्रोडक्टिविटी है वो मेट्रिक टन पर हेक्टेयर के अंदर है। मेट्रिक टन का मतलब यहाँ 1000 किलो से, ये कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। मेट्रिक टन का मतलब 1000 किलो से, ये जनरली आप टन भी 1000 किलो से ही समझते हैं, है ना, तो सेम ही चीज है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो यहाँ पे डेटा है वो 2016-17 का भी दिया हुआ और 17-18 का भी दिया हुआ। 16-17 वाला मैंने इसमें इसलिए ये रख दिया ताकि आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम डिस्कस यहाँ पे 2017-18 का ही करेंगे, 2017-18 का ही करेंगे। सबसे पहले हम बात करें फ्रूट्स की, है ना, फलों की। तो फ्रूट्स का जो 2017-18 17-18 के अकॉर्डिंग जो एरिया था वो था 6506,000 हेक्टेयर था, यानी 6506,000 हेक्टेयर एरिया था, ठीक है, सॉरी 2017-18 के अंदर, ठीक है। अगर अपने आप इसको मिलियन हेक्टेयर के अंदर बताना चाहते हैं तो सीधा 6.5 मिलियन हेक्टेयर, अगर मिलियन हेक्टेयर में बताना चाहते हो। नेक्स्ट अपने प्रोडक्शन की बात करें तो 2017-18 में 17-18 में प्रोडक्शन है 97,358 मेट्रिक, ये आगे हजार, मैंने कहा था ना डेटा 1000 मेट्रिक टन में दिया हुआ है, तो 97,358 मेट्रिक टन प्रोडक्शन। अगर आप इसको मिलियन मेट्रिक टन में बताना चाहते हो तो मिलियन मेट्रिक टन में आप क्या बोलोगे, 97.358 मिलियन मेट्रिक टन बोल सकते हैं। अगर मिलियन 1000 टन की बजाय, 1000 मेट्रिक टन की बजाय आप मिलियन मेट्रिक सॉरी मिलियन मेट्रिक टन बोलना चाहते हैं तो 97.358 मिलियन मेट्रिक टन बोल सकते हैं, ठीक है। ये था उत्पादन 2017-18 में 17-18 में। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी की, तो 2017-18 के अकॉर्डिंग जो फलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो 14.96 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है। प्रोडक्टिविटी यानी पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, यानी प्रति इकाई उत्पादन कितना होता है, तो एक हेक्टेयर के अंदर औसत 14.96 मेट्रिक टन उत्पादन होता है। 14.96 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है फलों की, ठीक है। फ्रूट का क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने बात करें वेजिटेबल, सब्जियों की बात करें तो सब्जियों का 2017-18 17-18 में जो एरिया था वो था 10,259 हेक्टेयर, 10,259 हेक्टेयर। अगर आप इसको मिलियन हेक्टेयर के अंदर बात करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं 10.259, कितना बोल सकते हैं आप, 10.259 मिलियन हेक्टेयर। और 1000 हेक्टेयर में बोलना चाहते हैं तो 10,259 10,259,000 हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं 10.259 मिलियन हेक्टेयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूं वेजिटेबल के प्रोडक्शन की, तो देखो वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है वो 2017-18 में था 1,84,394, 1,84,394 मेट्रिक टन, है ना, 1,84,394 मेट्रिक टन। अगर आप इसको मिलियन मेट्रिक टन में बोलना चाहते हैं तो कितना बोलेंगे, 184.394, 184.394, 184.394 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन था 2017-18 में सब्जियों का। नेक्स्ट आप सब्जियों के अनुसार, सब्जियों में अगर प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हो, पूरे भारत की उत्पादकता देखना चाहते हो तो उत्पादकता आपको मिलेगी 17.97 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, 17.97 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। अब देखो फलों में भी उत्पादकता बढ़ी है और सब्जियों में भी उत्पादकता बढ़ी है, यानी पर यूनिट एरिया यानी प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये एक अच्छी बात है।
नेक्स्ट अपने फ्लावर्स एंड एरोमेटिक क्रॉप्स यानी पुष्प और जो सुगंधित फसलें उनके अंदर बात करें तो इनका जो एरिया है वो 1,44,1,44,000 हेक्टेयर है और जो प्रोडक्शन है वो है 3,651 मेट्रिक टन 3,651,000 मेट्रिक टन इनका प्रोडक्शन रहा 2017-18 में और जो प्रोडक्टिविटी रही वो रही 3.94 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर 3.49 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर इसकी जो उत्पादकता रही। फ्लावर्स और एरोमेटिक क्रॉप्स में ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, ये भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने बात करें प्लांटेशन क्रॉप की यानी रोपित फसलों की। तो प्लांटेशन क्रॉप में अगर हम एरिया देखें तो एरिया है 3,744 3,744,000 हेक्टेयर 3,744,000 हेक्टेयर है और यहाँ से जो टोटल प्रोडक्शन मिला वो मिला 18,082,000 मेट्रिक टन 18,082,000 मेट्रिक टन 18,082 मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ 18,082,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन मिला, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी है उत्पादकता है वो है 4.83 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर 4.83 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें अब स्पाइसेज की, मसालों की। तो मसालों के अंतर्गत 2017-18 में एरिया था 3,878,000 हेक्टेयर 3,878,000 हेक्टेयर था। इंग्लिश में अपने बोले 3,878,000 हेक्टेयर एरिया था और इससे जो प्रोडक्शन उत्पादन मिला वो 8,124,000 मेट्रिक टन 8,124,000 मेट्रिक टन 8,124,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन मिला। और प्रोडक्टिविटी की अगर अपने बात करें तो प्रोडक्टिविटी रही 2.09 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर 2.09 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। अब यहाँ पर देखोगे प्लांटेशन क्रॉप और स्पाइसेज में प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है, ये चिंता की बात है ना, ये सोचने वाली बात है, इस पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने टोटल हॉर्टिकल्चर की बात करें, टोटल ऑल ओवर हॉर्टिकल्चर की जितने भी टाइप की कम्युनिटी है उन सब के प्रोडक्शन की बात करें, एरिया की बात करें और प्रोडक्टिविटी की बात करें। 2017-18 के अंदर टोटल जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत एरिया था वो था 25,431,000 हेक्टेयर 25,431,000 हेक्टेयर 25,431,000 हेक्टेयर। अगर आप इसको मिलियन हेक्टेयर के अंदर बोलना चाहेंगे तो मिलियन हेक्टेयर में 25.431 मिलियन हेक्टेयर यानी 25.43 एक मिलियन हेक्टेयर एरिया था, जिससे अपने को प्रोडक्शन मिला वो था 3,11,714 मेट्रिक टन 3,11,714 मेट्रिक टन। इंग्लिश में बोलें तो 3,11,714 मेट्रिक टन। अब अपने इसको मिलियन हेक्टेयर में पूछें तो इतना लंबा डेटा मिलियन मेट्रिक टन में ही आएगा। तो मिलियन मेट्रिक टन की बात करें तो ये होगा 311.714 मिलियन मेट्रिक टन 311.714 मिलियन मेट्रिक टन 311.714 मिलियन मेट्रिक टन है ना। और कुल हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कुल हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 12.26 मिलियन मेट्रिक 12.26 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर 12.26 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर 12.26 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर जो है वो कुल जो उद्यान विज्ञान की फसलें हैं, टोटल जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्टिविटी है, ये भी इंक्रीज हुई है, ये अच्छी बात है। तो ये डेटा था यहाँ पे, एरिया और प्रोडक्शन का डेटा पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ प्रोडक्टिविटी साथ में मेंशन की हुई है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। अब अपने बात करें लीडिंग स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए यही है लीडिंग स्टेट का, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखो डेटा आपने एक चीज नोट की हो, ज्यादातर मैं लेक्चर के अंदर आपको कहानियां नहीं सुनाता, कंटेंट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। भी आपको जितना कंटेंट कवर करवाना चाहिए उतना मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूँ।
इधर उधर की जैसे कुछ मोटिवेशनल्स आ जाती है, कुछ इधर उधर की बातें आ जाती है। अगर अपने उन पे डिस्कस करते हैं तो क्या है कि फिर अपने कंटेंट कम कवर कर पाते हैं। और बहुत सारे जगह आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत मतलब कहानियाँ होती है, फिर एक मतलब फ्लो बनाया जाता है, व्यू करने मतलब क्रिएट किए जाते हैं, फिर उसके बाद अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं, तो उसमें अपने कंटेंट कम कवर करते हैं। एक महान साइंटिस्ट थे और उनके पास आज चलो कहानी भी सुना देता हूँ। एक महान साइंटिस्ट थे, उनके पास एक मतलब पत्रकार आया करते थे। डेली वो उस उम्मीद से आया करते थे, मुझे यहाँ से ये कुछ डिस्कवरी करे, यहाँ से कुछ न्यूज़ मिले और मैं अपने अखबार में छापूँ और मेरा नाम पॉपुलर हो। डेली जाते वो, डेली जाते, उनको कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती। एक दिन उन्होंने खबर छाप दी कि ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक ऐसी शर्ट की खोज की है जिसमें 365 लेयर है, जिसको धोने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन आप क्या करेंगे, एक लेयर जो मैली होगी उसको उतार देंगे फिर पहन लेंगे। हर दिन एक लेयर जो मैली होगी उसको उतार देंगे और पहन लेंगे। तो 365 दिन तक वो आपके शर्ट चलेगी और उसको कहीं धोने की जरूरत नहीं। तो वो न्यूज काफी पॉपुलर हो गई, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई डिस्कवरी हुई नहीं थी और उन्होंने पब्लिश कर दी थी। तो हमेशा ये चीज होती है कि जो ऐसे न्यूज हैं, ऐसे जो डेटाज हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्ट था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो आपको ऑथेंटिक फाइल कहाँ से मिलती है वो बताने का। अभी आप क्रॉस चेक करते हो तो वहां से, अब आप सोचेंगे कि हम आपके डेटा पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा वहीं से। वहां मैंने बताया कि 300 से 400 पेजेस की जो पीडीएफ होती है उसमें से अपने को कंटेंट चुन चुन के, टाइम लगता है। जैसे आज मैंने लीडिंग स्टेट का मैं यहाँ पे आपको ये लेक्चर करवा रहा हूँ, तो उसको मुझे तैयार करने में लगभग 3 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया, लेकिन आपको तो 20 मिनट लगेंगे। आपको तो 20 मिनट लगने वाले हैं, सीधी सी बात है, इसको पढ़ने के अंदर। तो वहां पे जाओगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी आपको डाउट होता है तो हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, है ना, किसी भी टॉपिक में हो सकती है, डजेंट मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखो, मैं एक मानव हूँ और मानव भूल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप क्रॉस चेक करें तो एक ऑथेंटिक डेटा से करें, और इधर-उधर के जो पोस्ट्स है, आजकल सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, यूट्यूब भी बहुत एक्टिव है, तो उनके साथ ना मैच करें प्लीज़। ऑथेंटिक जगह से आप डेटा मैच करिए, अगर उसमें कुछ आपको गैप मिलता है तो आप ज़रूर शेयर करिए। चलो अपने लीडिंग स्टेट की बात करते हैं। हाँ, तो लीडिंग स्टेट में क्रॉप वाइज बात करेंगे और लीडिंग स्टेट एरिया में, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में, तीनों में ही बात करेंगे। लेकिन प्रोडक्टिविटी में कुछ एक क्रॉप्स की बात करेंगे, क्योंकि इतना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी पर डिस्कस करना है अपने। हमने बात करें ओनला। ओनला के प्रोडक्ट्स सॉरी एरिया के अंदर जो लीडिंग स्टेट है वो यूपी है। प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो भी यूपी, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रोडक्टिविटी में जो लीडिंग स्टेट है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट अपने बात करें एप्पल। एप्पल के प्रोडक्शन में, एरिया में, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में, तीनों के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर है। अब देखो, स्टूडेंट बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर का जैसे मतलब अभी नए जो मतलब डिवाइडेशन हो गया ना, और कुछ पार्ट है वो यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया, तो ये 2017-18 का डेटा है, 2020 का डेटा नहीं है। हमेशा डेटा, फाइनल डेटा 2 ईयर मतलब पीछे का होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर है ना। तो इसमें आप किसी तरह का कोई कमेंट मत करना भी, अरे ये तो अलग अलग हो गया सर, क्या बता रहे हैं। तो एप्पल जो प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट, सॉरी एप्पल के जो एरिया में लीडिंग स्टेट है वो जम्मू कश्मीर 2017-18 के हिसाब से, प्रोडक्शन में है वो भी जम्मू कश्मीर और प्रोडक्टिविटी में है वो भी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है बनाना। बनाना के एरिया में लीडिंग स्टेट है कर्नाटका, प्रोडक्शन के अंदर लीडिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी में जो लीडिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है लाइम एंड लेमन। लाइम लेमन के एरिया में जो लीडिंग स्टेट है वो है गुजरात, प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो भी है गुजरात, और प्रोडक्टिविटी में जो लीडिंग स्टेट है वो है कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट है मैंड्रिन, बोले तो संतरा। एरिया में जो लीडिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो भी मध्य प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में जो लीडिंग स्टेट है वो पंजाब। प्रोडक्टिविटी तो समझ रहे हो ना, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, यानी पर इकाई, यानी प्रति हेक्टर कौन से स्टेट में ज्यादा होता है, कुल नहीं, प्रति हेक्टर किस में ज्यादा। नेक्स्ट है स्वीट ऑरेंज, बोले तो माल्टा। इसके एरिया में जो लीडिंग स्टेट है वो है फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश, और जो प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है वो भी आंध्र प्रदेश,
और प्रोडक्टिविटी में भी जो लीडिंग है वो भी कौन सा है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अपने बात करें ग्रेप्स। तो ग्रेप्स जो है अंगूर, उसके एरिया में जो लीडिंग स्टेट है वो महाराष्ट्र, प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो भी महाराष्ट्र, लेकिन प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में जो लीडिंग स्टेट है वो है पंजाब। नेक्स्ट है गुआवा बोले तो अमरूद, एरिया में जो लीडिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश, प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो भी उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रोडक्टिविटी में जो लीडिंग स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अपने बात करें मैंगो, आम की, एरिया में जो लीडिंग स्टेट है वो आंध्र प्रदेश, और प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी में है वो है राजस्थान। हालांकि राजस्थान का एरिया बहुत कम है मैंगो के अंदर, लेकिन प्रोडक्टिविटी इस बार सबसे ज्यादा नोट की गई है, इसलिए राजस्थान, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें पपाया की, पपीता की, पपाया के एरिया में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है गुजरात, प्रोडक्शन में फर्स्ट है वो आंध्र प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट है वो भी कौन है, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के एरिया में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है असम, और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है वो वेस्ट बंगाल है, और प्रोडक्टिविटी में जो फर्स्ट है वो है कर्नाटका। नेक्स्ट अपने बात करें पोमग्रेनेट यानी अनार की, अनार के जो एरिया है उसमें फर्स्ट है महाराष्ट्र, प्रोडक्शन में फर्स्ट है महाराष्ट्र, एरिया प्रोडक्शन दोनों में महाराष्ट्र, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी में है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है स्पोटा यानी चिक्कू, चिक्कू के एरिया में जो फर्स्ट पोजीशन पे है एरिया में गुजरात, प्रोडक्शन में भी गुजरात, और प्रोडक्टिविटी के अंदर है तमिलनाडु। नेक्स्ट अपने बात करें स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी के एरिया में और प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में तीनों में ही जो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है वो है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलनट यानी अखरोट, एरिया में, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में, एरिया में, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में है वो जम्मू कश्मीरी फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट अब सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में सबसे पहले बीन, एरिया में जो फर्स्ट है गुजरात, प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है वो भी गुजरात, और प्रोडक्टिविटी में है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट अब बोटल गार्ड, बोटल गार्ड के एरिया और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है वो बिहार है, ठीक है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में बिहार है, और बिहार आपको पता हो तो लीची के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट अपने बात करें ब्रिंजल यानी बैंगन या एग प्लांट, इसके एरिया में और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों के अंदर, वो है वेस्ट बंगाल, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में जो फर्स्ट है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कैबेज यानी पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के एरिया में जो फर्स्ट है वो वेस्ट बंगाल है, और प्रोडक्शन है उसमें भी वेस्ट बंगाल है, कैबेज के एरिया में और प्रोडक्शन दोनों में ही वेस्ट बंगाल है, और प्रोडक्टिविटी में जो लीडिंग है वो कौन सा है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट अपने बात करें कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसमें एरिया में जो फर्स्ट है वो हरियाणा है, और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है वो कर्नाटका है। कैप्सिकम के एरिया में फर्स्ट हरियाणा और प्रोडक्शन में कर्नाटका है। कैरेट यानी गाजर, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही जो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है वो हरियाणा है। कैरेट यानी गाजर के एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही फर्स्ट है वो कौन सा है, हरियाणा। नेक्स्ट अपने बात करें कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, इसके एरिया में और प्रोडक्शन में दोनों में ही जो फर्स्ट है वो है वेस्ट बंगाल। कॉलीफ्लावर फूल गोभी के एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही फर्स्ट वेस्ट बंगाल है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में देखें तो जम्मू कश्मीर है वो फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट है कुकुम्बर, कुकुम्बर के एरिया और प्रोडक्शन दोनों के अंदर ही फर्स्ट पोजीशन के अंदर हरियाणा है। कुकुम्बर यानी खीरा के एरिया और प्रोडक्शन में फर्स्ट जो स्टेट है, लीडिंग स्टेट है वो हरियाणा है। नेक्स्ट चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, हरी मिर्च के एरिया और प्रोडक्शन यानी एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों के अंदर ही जो फर्स्ट है वो कर्नाटका है। नेक्स्ट है मस्क मेलन, मस्क मेलन बोले तो खरबूजा, इसके एरिया और प्रोडक्शन दोनों के अंदर ही जो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है ओकरा, ओकरा बोले तो लेडी फिंगर यानी भिंडी, और इसके एरिया में जो लीडिंग स्टेट है यानी सबसे ज्यादा जो एरिया है भिंडी का वेस्ट बंगाल में है, और जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है वो गुजरात में होता है, और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की है। नेक्स्ट है अनियन यानी प्याज, प्याज के एरिया में और प्रोडक्शन में सॉरी
एरिया और प्रोडक्शन में दोनों में ही जो लीडिंग स्टेट है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो मध्य प्रदेश की ज्यादा है। नेक्स्ट अपने बात करें पी यानी मटर की, तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही जो लीडिंग स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। और प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की, तो झारखंड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट अपने बात करें पोटैटो यानी आलू। आलू का एरिया और प्रोडक्शन दोनों ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यानी उत्तर प्रदेश है वो लीडिंग स्टेट है एरिया और प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो के अंदर। और प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट अपने बात करें रेडिश यानी मूली, तो मूली के क्षेत्रफल और उत्पादन यानी एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही जो लीडिंग है वो है वेस्ट बंगाल, यानी एरिया भी मूली का सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर है। सॉरी। नेक्स्ट अपने बात करें स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। शकरकंद का जो एरिया और जो प्रोडक्शन है, यानी स्वीट पोटैटो का एरिया और प्रोडक्शन वो सबसे ज्यादा है ओडिशा में। एरिया भी ओडिशा में और प्रोडक्शन है वो भी ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें टेपोइका। टेपोइका जिसको अपने कसावा बोलते थे ना, तो टेपोइका या सॉरी, जो एरिया और अपने क्या नाम है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तीनों की बात करें तो इन तीनों के अंदर ही जो लीडिंग स्टेट है वो तमिलनाडु है। टेपोइका यानी कसावा का एरिया, कसावा का प्रोडक्शन और कसावा का जो प्रोडक्टिविटी है, तीनों में ही तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट अपने बात करें टोमेटो। टोमेटो के एरिया में फर्स्ट पोजीशन पे उड़ीसा, सबसे ज्यादा एरिया टोमेटो का उड़ीसा में है। प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश में है और जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है वो भी किसमें है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अपने बात करें वाटरमेलन, तो वाटरमेलन जो है यानी तरबूज, तरबूज का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो वेस्ट बंगाल में है। प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। एरिया वेस्ट बंगाल में है और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अपने बात करें लूज फ्लावर। लूज फ्लावर बोले तो जो खुले फूल आते हैं ना, एरिया में जो फर्स्ट है वो तमिलनाडु है और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है वो तमिलनाडु है। तो लूज फ्लावर के एरिया में और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो तमिलनाडु है। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में जो लीडिंग है वो कौन सा है, सिक्किम है। नेक्स्ट अपने बात करें प्लांटेशन क्रॉप यानी रोपित फसलों की। देखो प्लांटेशन क्रॉप रोपित फसलों में एरिया में और प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, वहां पे प्रोडक्टिविटी अपने मेंशन नहीं की थी। तो प्लांटेशन जो क्रॉप्स है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा तेलंगाना राज्य की है। प्रोडक्शन और एरिया मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था ना। नेक्स्ट अपने बात करें अरेका नट। लास्ट लेक्चर में फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप, फ्लावर्स क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, स्पाइसेस क्रॉप, इनमें जो लीडिंग स्टेट है उनकी बात कर ली थी और अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे कौन से, इस तरह से अपने डिस्कस हो गया था। नेक्स्ट अपने बात करें अरेका नट, बोले तो सुपारी। सुपारी के एरिया और प्रोडक्शन दोनों के अंदर ही लीडिंग स्टेट है वो है कर्नाटका ना। सुपारी के यानी अरेका नट के एरिया में और प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे कर्नाटका। नेक्स्ट है केसव नट। केसव नट के एरिया में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो ओडिशा है और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कोकोआ, जिसको अपने कहवा बोलते हैं। इसका एरिया सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें कोकोनट। कोकोनट बोले तो नारियल, एरिया सबसे ज्यादा इसका केरला में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा केरला के अंदर है। तो नारियल के प्रोडक्शन और एरिया में जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टेट है वो है केरला। नेक्स्ट है अपना चिल्ली, ड्राई चिल्ली जो है, एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तीनों के अंदर ही फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश ही है ड्राई चिल्ली प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ड्राई चिल्ली के, है ना, वो सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट अपने बात करें कोरिएंडर यानी धनिया। धनिया का एरिया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूमिन। क्यूमिन बोले तो जीरा, ठीक है। क्यूमिन का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में,
प्रोडक्शन गुजरात में और जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक बोले तो लहसुन। लहसुन का सबसे ज्यादा जो एरिया है वो राजस्थान में, प्रोडक्शन है वो भी राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश का था लेकिन अब एरिया और प्रोडक्शन दोनों ही राजस्थान के हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो डेटा चेंज होता है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है एग्जामिनर द्वारा, क्योंकि स्टूडेंट पीछे का जो डेटा है उसको ध्यान रखता है और उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर देने की कोशिश करता है। तो गार्लिक में मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश नहीं अब राजस्थान है, मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पे है। गार्लिक लहसुन की जो उत्पादकता में फर्स्ट है, प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट है, वो है पंजाब है। नेक्स्ट अपने बात करें जिंजर। जिंजर बोले तो अदरक। अदरक का जो एरिया है सबसे ज्यादा वो कर्नाटका में है, उत्पादन प्रोडक्शन है वो असम में है, और अदरक की जो सबसे ज्यादा यानी जिंजर की जो सबसे ज्यादा उत्पादकता है प्रोडक्टिविटी वो गुजरात की है। नेक्स्ट है टैमरिंड यानी इमली। इमली का सबसे ज्यादा एरिया कर्नाटका में है, प्रोडक्शन भी कर्नाटका में ही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता है वो मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक बोले तो हल्दी, एरिया सबसे ज्यादा तेलंगाना में, प्रोडक्शन भी टर्मरिक का सबसे ज्यादा तेलंगाना में, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो है गुजरात की। तो ये अपना यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज है उनके जो क्षेत्रफल में यानी एरिया में लीडिंग स्टेट है, प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है और प्रोडक्टिविटी में यानी उत्पादकता में जो लीडिंग स्टेट है वो अपने कंप्लीट होते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ऑनलाइन एग्रीकल्चर या फिर हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आज ही विजिट करिए www.onlineagriculture.org या फिर आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।